Assalamualaikum class 7. I hope you all are fine. Today we start chapter number 8 transmission of heat. ठीक है, हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है. We have learned in class 6 that kinetic energy is the energy of any matter in motion. The smallest particle that make up matter are constantly moving. ठीक है, आपको मैटर की आपने डेफिनेशन पढ़ी कि मैटर एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब इनकी मूवमेंट को जो इनकी मूवमेंट है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से है. वो कहने कि कॉन्स्टेंटली जो है ये पार्टिकल मूव कर लेते रहते हैं. दे हैव काइनेटिक एनर्जी. इनकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन मैटर इज़ कॉल्ड थर्मल एनर्जी. जो इन काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स की अंदर है, मतलब इनकी मूवमेंट जो हो रही है वो उनको कहलाते हैं थर्मल एनर्जी. जैसे सॉलिड हैं, इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, लिक्विड के कर रहे हैं या गैस के कर रहे हैं, उनकी जो मोशन है, उसकी जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी. व्हेन थर्मल एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड इट इज़ नोन एज हीट. जब थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसको बोलते हैं हीट. हीट इज़ द थर्मल एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी मूव कर रही है, जो एनर्जी थर्मल एनर्जी जो मूव कर रही है उसको बोलते हैं हीट. हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट लोअर टेम्परेचर. हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है. फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा है और एक जगह पे कम है, तो एनर्जी जो है वो हीट जो है वो किस तरफ मूव करेगी, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ मूव करेगी नेचुरली. लेकिन अगर वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ आप उसको लेके जाएं, जहाँ पे लोअर टेम्परेचर है वहाँ से हायर टेम्परेचर की तरफ आप इसको लेके जाएं, तो आपको कोई फोर्स या आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. जिस तरीके से आप देखते हैं कि पानी जो है वो ऊपर से नीचे आता है नेचुरली तौर पर, लेकिन अगर आपको उसको नीचे से ऊपर लेके जाना है तो आप उसको कोई मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा या आप उसके लिए कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. इसी तरीके से जो हीट है उसको भी आप लोअर टेम्परेचर से अगर हाई टेम्परेचर की तरफ लेके जाएंगे तो आपको इसको कोई फोर्स या काम करना पड़ेगा. लेकिन जो नेचुरली तौर पर होता है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है. ठीक है, अब एनर्जी जो हीट जो है वो इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है. अब उनके कौन से तरीके, मतलब किन तरीक़ों से वो ट्रांसफ़र होती है किसी भी मैटर में. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है. हर एक जैसे सॉलिड है उसका अपने पार्टिकल की जो है वो अरेंजमेंट डिफरेंट है, लिक्विड की डिफरेंट है, गैस की डिफरेंट है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होगी इसमें पढ़ेंगे. पहले आप देखें कि कौन से वेज़ हैं जिनसे हीट ट्रांसफ़र होती है. इसके लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा जो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया है. इमेजिन योर टीचर हैज़ ब्रॉट पैकेट ऑफ डेट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इन योर क्लास. द टीचर हैव 3 ऑप्शन. कहने कि टीचर के पास डेट्स का पैकेट है और वो 3 तरीक़ों से क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करेगी. कौन कौन से तरीके हैं उनके पास. ऑप्शन नंबर 1, द टीचर कैन गिव अ पैकेट ऑफ डेट्स टू फर्स्ट स्टूडेंट एंड आस्क देम या आस्क हिम हर to pass on the next student and then next student passed it further. In this way each one of you will receive a packet without moving from your place. वो कह रहे हैं आप अपनी जगह से मूव किए बगैर टीचर आपको जो है वो डेट्स का पैकेट 1 स्टूडेंट को दे देगी. वो अपने हिस्से की चीज़ लेके नेक्स्ट को पास कर देगा. इससे क्या है कि आप अपनी जगह से मूव नहीं किया और वो जो है जो पैकेट्स ऑफ डेट्स हैं वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गए. तो ये एक फर्स्ट क्या होगा कि एनर्जी जो है वो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स उसमें मूव नहीं करेंगे और एनर्जी जो है वो आगे फर्दर मूव होती रहेगी. जितनी एनर्जी एक पार्टिकल ने एब्जॉर्ब की उसने नेक्स्ट को फर्दर पास कर दी. इस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी. इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होगा. सेकंड ऑप्शन क्या है, द टीचर कैन आस्क स्टूडेंट टू लाइन अप एंड कम टू हिज टेबल वन बाय वन. आफ्टर रिसीविंग द पैकेट्स एवरी स्टूडेंट्स मूव बैक टू हिज और हर सीट. सेकंड ऑप्शन क्या है कि टीचर ने कहा है आप लाइन बना लें और मेरे पास 1 बाय 1 टीचर के पास जाएं और अपना पैकेट लेते जाएं. इससे क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं.
मूव कर रहे हैं सोर्स की तरफ जहाँ पे हीट का सोर्स है, और उससे वो सोर्स से हीट लेकर वापस आते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, टीचर कैन जस्ट थ्रो अ पैकेट टूवर्ड्स ईच वन ऑफ यू विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ योर पार्ट मच द सेम वे हीट एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। इसमें क्या होगा कि जो टीचर ने जो है वो डायरेक्ट पैकेट थ्रो करने शुरू कर दिए स्टूडेंट से, और स्टूडेंट मूव नहीं कर रहे। इसमें क्या है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वो डायरेक्ट हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, और पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं हो रही। तो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। और इसके 3 वेज हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। ठीक है, 3 वेज हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 वेज हैं जिसके ज़रिए एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, आपने ये जो आपको नोट्स मिले हैं इसमें भी आपने फर्स्ट है डिफ़ाइन हीट, फिर डिफ़ाइन थर्मल एनर्जी, डिफ़ाइन ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, तो आपने ये 3 जो है वो क्वेश्चंस हैं वो ये आपको दिए गए। नेक्स्ट है डिफ़ाइन कंडक्शन, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू मैटर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजीशन इज़ कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन में क्या हो रहा है कि ट्रांसफ़र हो रही है हीट, और इसमें पार्टिकल जो है वो मूवमेंट उनकी नहीं हो रही। मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन थी कि टीचर ने एक स्टूडेंट को दी और वो नेक्स्ट पास करता गया। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट देखें। If one end of the metal spoon is heated with a flame, the other end will also get heat up after a while. The heat energy is transferred from one end of the spoon to another without the actual movement of the particle, atom or molecules of the spoon. Such a mode of transmission of heat is called conduction. ठीक है, कैसे हो रही है कि इसमें कंडक्शन में क्या है कि अगर आप फ्लेम के ज़रिए स्पून का एक पार्ट को आप हीट कर रहे हैं तो वो ऐसा ऐसा उसके दूसरे पार्टों की तरफ भी मूव कर रहा है। किस वजह से मूव कर रहा है कि जब आप हीट कर रहे हैं उस हीट करने की वजह से जो वो पार्टिकल्स हैं, जैसे सॉलिड है या लिक्विड, जैसे ये सॉलिड है मेटल स्पून, तो इसके पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मूव नहीं करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे और दूसरे पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करते जाएंगे एनर्जी। इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होते होते इस एंड तक भी पहुंच जाएगी। तो ये इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रही बल्कि वो एनर्जी को नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने हिस्से की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं और नेक्स्ट आगे ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। तो ये मोड ऑफ जो है ट्रांसमिशन ऑफ हीट को कहलाते हैं कंडक्शन। ठीक है, इसमें एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रही, पार्टिकल जो है वो अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो नेक्स्ट पार्टिकल है उसको फर्दर मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ तक इसको याद करना है अच्छे तरीके से, और चैप्टर आप पूरा जो है वो रीड आउट करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको अनसीन आएगा और डेली का डेली लेक्चर याद करते जाएं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।